नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप फ्रंट पर। जैसा कि मालूम होगा, पिछले 2 दिन पहले पीपीएससी एई सिविल का जो रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था। आयोग ने सूचना दिया था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में इंटरव्यू का जो है वो आयोजन किया जाएगा। यानी इंटरव्यू फरवरी के, माफ़ कीजिएगा, लास्ट वीक से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंटरव्यू को लेकर आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, स्वयं पर विश्वास। अब आपके ऊपर सारी दारोमदार आ गई है। आपने जो पढ़ाई पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल में किया है, अब उसको समराइज करके एक जगह इकट्ठा करने का ज़रूरत है। इसलिए आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, खुद पर बिलीव रखना होगा। इसका कहने का मतलब मेरा बस यही था कि अब आप ज़्यादा मकर जाल में बिल्कुल भी ना फंसें। ये ना सोचें कि मेरा 8 सेमेस्टर है या 4 साल में 32 पेपर है तो 32 पेपर कवर करना, मेरा ये पढ़ा हुआ वो पढ़ा हुआ, बिल्कुल ना सोचें। आपने जितना पढ़ लिया आप उतना में ही कॉन्फिडेंट रहें। बिल्कुल ही अपने आप को समयोजित कर लें। समयोजित मतलब अपने आप को एकदम एक, जैसे पानी जब एक बर्तन में जाता है तो खुद को एक बर्तन के आकार में ले लेता है, उसी तरह आप अपने आप को एक आकार में अब ले लें। खुद को किसी के बातों पर यकीन न करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। किसी इंटरव्यू में ये पूछा गया, इंटरव्यू में वो पूछा जा रहा है, किसी बात पर ध्यान न दें। बस खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। यानी खुद के बारे में सोचें कि मैंने जो पढ़ा बहुत पढ़ लिया है, मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया। आप मेंस क्वालिफाई किए यानी आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। इसलिए सेल्फ बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें। दूसरी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आयोग की प्रकृति। इस पॉइंट को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा, जो इंटरव्यू होता है वो बोर्ड जो होता है, बोर्ड के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा, कोई लड़का यूपीएससी ईएस का इंटरव्यू दे रहा है, यूपीएससी एएस का दे रहा है, या पीएसयू का इंटरव्यू दे रहा है, या इसरो दे रहा है, या बाग दे रहा है, तो वो सब अलग अलग मतलब नेचर के इंटरव्यू है। पीपीएससी का नेचर अलग है, यूपीएससी का अलग है, इसरो का अलग है। इसरो का इंटरव्यू कितना देर चलता है? मिनिमम 45 मिनट। इसरो का इंटरव्यू जो है मिनिमम 45 मिनट इसरो और बार का चलता है, मैक्सिमम 1.5 आवर तक चलता है। वहाँ क्या किया जाता है? बोर्ड पर लड़के को भेज दिया जाता है। बीपीएससी में भी जो लेक्चर का इंटरव्यू होता है उसमें भी बोर्ड पर भेजा जाता है। लेकिन अभी जो आयोग इंटरव्यू लेगा, इसकी प्रकृति को आपको पकड़ना बहुत ही जरूरी है कि ये आयोग किस तरह का इंटरव्यू गठित करेगा, किस तरह का इंटरव्यू लेना चाह रहा है, आपसे क्या मांगना चाह रहा है। तो ये आप अपने आप को इस तरह बनाने का ज़रूरत नहीं है कि आप बीपीएससी का एई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी कोचिंग संस्थान में या कहीं एडमिशन लेके जाकर खुद को तैयारी करें 1 महीना। बिल्कुल भी ना करें इस चीज़ को, क्योंकि बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वे में होगा। 8 से 12 मिनट तक एवरेज चलता है। आराम से दीजिए, आराम से आइए। अब इसमें आपको बता दे रहे हैं क्या गलती नहीं करना, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर बीपीएससी में जो होगा, तो आप इंटरव्यू के बोर्ड को ये सोचिए कि आप अपने गाड़ी पर बैठा रहे हैं, अपने गाड़ी पर बैठा रहे हैं। आप बोर्ड का जो सदस्य है, बोर्ड के जो मेंबर है, उससे आप से वो ना पूछे कि भाई तुमको किधर जाना है। आप बैठे हुए हैं और आपसे वो पूछे कि भाई हमको दाहिने चलना, आप दाहिने मोड़ ले लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई भी बोर्ड वाला इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन जो अगर मान लीजिए कोई पूछा, तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप क्लू छोड़ दें कि अब इस क्लू को आप मैंने दे दिया, आप इस पर आप क्वेश्चन पूछिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया कि भारत में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि मैं आपको समझने दे रहा हूँ, भारत में अगर मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि भारत के राजनीतिक दलों में आपको क्या लगता, कौन से राजनीतिक दल आपको पसंद है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया आपका नाम कमल किशोर सिंह है, तो बोला आपका जो नाम है कमल है वो किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो आपको कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग बोले हैं कि नहीं मुझे तो कोई पार्टी पसंद नहीं है, मैं राजनीति में ज़्यादा रुचि दे रखता हूँ। तो आप तो यहाँ इंटरव्यू दिए, इस क्वेश्चन पर खत्म हो गया। अब आयोग को बोले कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन पूछने के बाद आप इस क्वेश्चन का इस तरह आंसर दे सकते हैं कि मुझे
सभी पार्टियां एक समान लगती है, लेकिन कुछ कुछ पार्टियों का, सही पार्टियों में कुछ कुछ बातें मुझे अच्छी लगती है, कुछ कुछ बातें मुझे खराब लगती है। जैसे कि अभी हाल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ योजनाएं जो चालू की गई हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई। तो उसमें जैसे हो गया, घर घर जो जाके स्वास्थ्य वाला जो डेटा लेना था, या घर घर जाके जाति आवासीय या लेना था, तो ये जो भारत के लिए नई योजना थी, भारत में इस योजना को पहली बार प्रयोग में लाया गया, जबकि अमेरिका इंग्लैंड में इस योजना को पहले से कुछ कुछ प्रांतों में, अमेरिका इंग्लैंड में पहले से लाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे इंटरव्यू को क्वेश्चन दे दिए कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो आम आदमी पार्टी काम कर रहा है, उस पर मैं अमेरिका और इंडिया पर, सॉरी इंग्लैंड पर मैं जान रहा हूँ। तो आप अब उसको बोल दिए, आप उसको तरफ मॉडरेट कर दिए कि आप अमेरिका इंग्लैंड में पूछिए कि वो योजना कब चालू हुई। यानी कि अगर आपसे सिविल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस तरह तैयार कीजिए कि एक क्वेश्चन आप 2-3 क्लू छोड़ के जाइए। क्लू छोड़ने का मतलब कि आयोग को, और उस पर पूरी तरह से तैयारी करके रखिए कि आयोग अगर उस पर पूछना शुरू कर दे, तो आप उसको अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा दीजिए, बोलिए आह मस्ती से एकदम कितना मज़ा आ रहा है। आप अपने गाड़ी पर बैठ गए हैं और आपकी गाड़ी के पीछे आयोग के 4-5 सदस्य बैठ गए हैं, आप उनसे वो बोल रहे कि आह बाबू दाएं घुमा लो, बाएं घुमा लो, आगे घुमा लो। यानी इंटरव्यू बोर्ड को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे मॉडरेट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ना करें कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन पर तुरंत जवाब दे दे, आयोग को बोले कि आप पूछिए मैं जानता हूँ, आप पूछिए। नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या जानता हूँ, अब मैं जो जानना, आपसे जो जनवाना चाह रहा हूँ वो आप पूछिए। स्वयं पर निर्भरता, इसका मेन मोटो ये है कि जो स्वयं पर निर्भरता, यानी अभी आप किसी भी कोचिंग संस्थान के बहकावे में या बात में बिल्कुल ना है। ऐसा ना हो कि कोई कोचिंग संस्थान दिल्ली, पटना, मुंबई, चंडीगढ़ जाए, कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर ले इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल नहीं करे। 1 महीना 1.5 महीना आराम से रिलैक्स होकर 2 से 3 घंटे इंटरव्यू की तैयारी करें, एकदम प्रेम से, एकदम एकदम आराम से लगे कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एकदम देने, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से आप जाइएगा कोचिंग संस्थान में तैयारी करने, वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप घर में बैठिए, एक बड़ा ऐसा आईना को लीजिए, उसमें आप सामने बैठिए और खुद क्वेश्चन पूछिए, खुद जवाब दीजिए। उसके बाद खुद सोचिए कि अगर मैं आयोग का सदस्य होता तो कैसा मूल्यांकन करता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप खुद से आईने के सामने बैठ के एकदम प्रेम से, एकदम आराम से, एकदम तैयारी कीजिए, क्वेश्चन खुद से क्रिएट कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। मैं आयोग के पास जाऊंगा तो आयोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा कि 2017 में आप पास आउट हुए या 2014 में पास आउट हुए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे तैयार करूँ। आप बिहार में ही क्यों जॉब करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर क्यों जॉब नहीं किए, इस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे तैयार करूं। मेरे पास तो इस सब क्वेश्चन का आंसर है कि क्या क्या बोला जा सकता है, लेकिन आप खुद से तैयार कीजिए कि आप जॉब में बाहर में, तो फिर बिहार में क्यों आना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों लगा। यानी स्वयं क्वेश्चन तैयार कीजिए, स्वयं उसका आंसर लिखिए जो कि जनरल टॉपिक पर चल रहा है। तो उस पर आप खुद से अपने आप कंक्लूजन में पहुंचे कि जो आयोग ने आंसर पूछा है और जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका मूल्यांकन खुद से कीजिए। मुख्य परीक्षा का ये जो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्त। मुख्य परीक्षा में भी किसी को कितना भी मार्क्स आया हो, सब इक्वल है, सब बराबर पाके खड़े हो गए। कोई कट ऑफ के पास है या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर, कोई मायने नहीं रखता। आपका इंटरव्यू आपका मेरिट बनाने वाला है कि आप मेरिट के अंदर होंगे या बाहर होंगे। मैं इसका एग्जांपल आपको, जो बीपीएससी मेरे पास जो 2 लोगों का मार्कशीट, उस पर मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि किसी का 444 मार्क्स है और इंटरव्यू में 30 मार्क्स ला रहा है, वो बाहर हो जा रहा है। किसी का 423 मार्क्स से 59 मार्क्स ला के बीपीएससी मैकेनिकल में वो अंदर हो जा रहा है। तो ये मुख्य परीक्षा का जो मार्क्स है, उसके बारे में बिल्कुल ही चिंता छोड़ दीजिए। अभी सब इक्वल आ गया, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार इंटरव्यू में है। यानी आप इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा, तब जाके आप कितना मार्क्स लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं साक्षात्कार में जो सदस्य होंगे उसका विश्लेषण। यानी कि आपके बोर्ड में 4 या 5 मेंबर होंगे, उसमें से जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक मेंबर किसी भी डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो सकते हैं, एक अच्छे कॉलेज के यानी एचओडी वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद एक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो इन लोगों को क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, क्या उन लोग पूछ सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना। विषय पर पकड़, आप अपना 7वां 8वां सेमेस्टर, जिनका सेमेस्टर था बिहार में AQ जो 2008 में सेमेस्टर लागू किया था, यानी 2008 बैच से सेमेस्टर लागू हुआ था, तो 2008 बैच से AQ में आया था, लेकिन सेमेस्टर जो लागू हुआ 2011 बैच वालों के से लागू हो गया था सेमेस्टर शायद।
तो 2011 बैच वाले के लिए 2015 पास आउट हुए तो सेमेस्टर में यानी 7वां 8वां सेमेस्टर में जो आपका इलेक्टिव पेपर है, अब 2008 से 12वां यानी कि जो ईयर वाइज में जिनका इलेक्टिव पेपर था, इलेक्टिव पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आयोग जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी एई मैकेनिकल में, उसमें आयोग के जो सदस्य हैं इलेक्टिव पेपर जो बिहार से जो रहते हैं उनसे साफ, या बिहार से नहीं भी रहते उनको कॉलेज के बारे में मालूम नहीं रहता कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, वो आपसे पूछेंगे। तो उसके बाद आपको बताना होगा, या किसी बाहर कॉलेज से पढ़ेंगे तो सीधे पूछेंगे आपको इलेक्टिव पेपर कौन सा था, तो आप अपना इलेक्टिव पेपर बताइएगा, उस इलेक्टिव पेपर पर आपका क्वेश्चन पूछेंगे। यानी आप इलेक्टिव पेपर और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लें। एक जितने अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लें। अब आते हैं, मैं कट ऑफ की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। पहले इंटरव्यू मार्क्स का मैं बता देता हूँ। जो एवरेज मार्क्स जो सभी को मिलेंगे वो 30 से 45 एवरेज, मतलब जाएंगे इंटरव्यू उन्हें 30 से 45 लोगों को मिल ही जाते हैं। अच्छा मार्क्स जो है 45-60 के बीच में रहता है, यानी 45-60 अगर मार्क्स ला रहे हैं आप तो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन एक्सेलेंट मार्क्स जो 7 से 75 जो कि 10 से 15% लोगों को मिलेगा, वो बहुत एक्सेलेंट, जिसने इंटरव्यू को खुद संचालित कर दिया, यानी बोर्ड संचालित नहीं किया, जो लड़का इंटरव्यू को खुद संचालित कर दिया, यानी इंटरव्यू को खुद अपने ऊपर लेकर, यानी अपने ड्राइविंग सीट पर लेकर जिस तरह चला दिया, उसका मार्क्स 60 से 75 आना है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे करना है, ये आपको सोचना है। आपको सारे प्रश्न को, सारे क्वेश्चन को जो जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उसको तैयार करना होगा आराम से बैठकर। उसके बाद आप आराम से किस तरह इंटरव्यू को मॉडरेट करते हैं या टफ लेवल पर ले जाते हैं, वो आप पर डिपेंड है। अब आते हैं हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। मैंने मेरिट का जो मेंस का जो कट ऑफ बताया था, जो 335-350 मैंने जनरल का पिछले वीडियो में बताया था, लगभग वही गया है। लोग बोल रहे थे कि नहीं इतना नहीं जाएगा, 240 नंबर ऑब्जेक्टिव में है, 100 नंबर मेरा सब्जेक्टिव में। नहीं, ऐसा नहीं है। 240 क्या 270 वाला मैं जनरल में, बहुत सारे लोग मतलब 4-5 लोग हैं जो कि मेरिट से बाहर है, मेंस में फेल हैं। 270-260 नंबर जो जनरल में लाए वो मेंस में फेल है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 250 से लेकर 280 के बीच में काफ़ी डेंस था, नंबर का जो डेंसिटी था काफ़ी था जनरल में। प्लस जनरल में आपको एक बात याद ये भी ध्यान देना, जो बहुत सारे लोग छोड़ के चल रहे हैं, कि जनरल में बाहर के स्टेट के लड़के भी आके मेंस दिए हैं, जो कि वो लोग भी कट ऑफ को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट किए हैं। इस चीज़ को भी आपको मानने की ज़रूरत होगी। तो मैं तो शुरू से मैं अपना एनालिसिस जो किया हूँ उसमें मैं एनालिसिस करके चल रहा हूँ कि 250 से 270 के बीच एवरेज मार्क्स रहा है लड़कों का। 400 में भाई 250 मार्क्स यानी कि 60% अप्रोक्स 62%। नॉन नेगेटिव ऑब्जेक्टिव है तो 62% लाना कोई आसान था? बहुत आसान था। जो थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, आर एस खुरमी जो ऑब्जेक्टिव रट लिया होगा, वो 250 260 आराम से ले आया होगा। अब 250 से 260 जो लाया होगा उस सब्जेक्टिव में, उस किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। यानी 100 तक सब्जेक्टिव में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। 100 से प्लस 130 140 एक्सेलेंट में आ जाता है, यानी 50% सब्जेक्टिव एक्सेलेंट में आता है। तो जो मैंने मेरिट, फाइनल मेरिट जो कट ऑफ बनाया है जनरल का जो जाने वाला है, वो 430 से 445। बहुत बोलेंगे भाई इतना कैसे चल जाए? भाई 800 का 55% कितना होता है? निकालिए तो 8 पे 40, 440 होता है। 55% पर मेरिट नहीं बनेगा, इससे कम पर मेरिट बनेगा। पहले वाला जमाना खत्म हो गया, मीठा मीठा 4 आना, करवा करवा 12 आना। अरे भैया पहले वाला ज़माना ख़त्म हो गया। अब इस चीज़ को मान लीजिए, पहले कंपटीशन का जो लेवल था और अभी का जो लेवल, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर आ गया है। तो जनरल कट ऑफ जो फाइनल बनने वाला वो 430 से 445, 430 से 429 नहीं होगा। 445 से 450 हो जाएगा, लेकिन 430 से 429 नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आप बीसी का कट ऑफ देख सकते हैं 420 से 435। मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का मैं बगल में लिख दिया हूँ। ये बीसी का आप लोग स्क्रीन शॉट होकर देख सकते हैं। अब देखिए लड़की में ये हाल होने वाला हो गया कि WBC में मान लीजिए कि 66 सीट है, उसमें लड़की में मतलब मेंस ही क्वालिफाई नहीं की, यानी कि 33% जो नंबर लाना था 700 में, 7 231 मार्क्स, वो भी नंबर नहीं आया। सोचिए 231 मार्क्स नहीं आया है बीसी में। एससी में तो कम था, बीसी में 231 मार्क्स नहीं आया। लड़की लोग का जो मेंस में क्वालिफाई, उनका मेरिट कंफर्म बनेगा अगर कैटेगरी में वो है तो लड़की लोग।
आराम से लड़की जो मेरी बहन है, मेरी दोस्त हैं, वो आराम से एकदम इंटरव्यू को एकदम लाइटली वे में एकदम तैयारी करें और आराम से जाके आराम से दें। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे कम नहीं रहेगा। अभी आपको बता देता हूँ, बीपीएससी यही जो एग्ज़ाम लेने वाला है ऑब्जेक्टिव, जिसका पैटर्न चेंज हुआ, वो 400 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। उसमें क्या लगता है आपको 320 पर रिजल्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 330 प्लस जाएगा, उसमें भी कट ऑफ आप देख लीजिएगा। ये मेरे अपने अनुभव से, अपने विश्लेषण से बता रहा हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ मेरिट रहने वाला है, मेल का जो मेरिट रहने वाला है फाइनल मेल में कट ऑफ में, वो फाइनल कट ऑफ जनरल का लेके एससी तक का ये रहने वाला है, ये रहने वाला है। जनरल से लेके एससी तक का कट ऑफ ये रहने वाला है। यानी आप देख सकते हैं 430 से 445 जनरल, 420 से 435 बीसी, एबीसी 355 410। आप देख सकते हैं। ये सब कट ऑफ पर अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। कट ऑफ पर ध्यान बिल्कुल भी ध्यान आप लोग ना दें। मेंस में सब बराबर है, सब बराबर, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है। आराम से मेंस में जाकर, इंटरव्यू में जाकर खुद को बेस्ट परफॉर्म करें। कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है ये खुद से ध्यान दें और खुद से बेस्ट परफॉर्म करें। मैं बहुत ही जल्द बीपीएससी जो एई जो मैकेनिकल का जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, लगभग 40 से 45 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उन लोगों का जो है, उन लोग से किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। टेक्निकल में तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा टेक्निकल में कि किस तरह क्वेश्चन टेक्निकल में पूछा जा रहा, डेप्थ पूछा जा रहा, इधर उधर पूछा जा रहा, उन लोगों का क्वेश्चन किस तरह से था, इंटरव्यू किस तरह से हुआ। तो इन 40 से 45 लोगों का मैं बहुत जल्द ही एक एक करके उन लोग का जो है इंटरव्यू अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।